Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. कहाँ थे? स्टैक पे थे ना हम लोग? सर क्या पूछे? कहाँ थे हम लोग? स्टैक पे? यस सर, स्टैक पे सर। सर मेमोरी का जो मतलब मेमोरी में सर जो डाटा वैल्यू इंसर्ट होता है सर फंक्शन कॉलिंग के टाइम या प्रोग्राम रन के टाइम में, हीप एंड स्टैक सर, मतलब वही स्टैक वही है वही सर वही जो हम एग्जैक्टली वही स्टैक है। तो मतलब इसी डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल वहां पे भी किया गया है। जी सर। एक्चुअली देखिए, डेटा स्ट्रक्चर का ज्यादातर यूज अभी तक क्या हुआ है ना, टेक्निकल जगह में ज्यादा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग जिस टाइप का एप्लीकेशन नॉर्मली बनाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डोमेन पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, ये अंदर से हम लोग उतना ज्यादा ये सब चीजें फोकस नहीं करते। हम लोग बहुत रेयरली हम फोकस करते हैं ना अंदर की चीजों पे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा प्रिंट क्यू जो है, ठीक है, अगर प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है, तो प्रिंट क्यू होता है प्रिंटर में। तो वो एक तरह का क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टैक तो जैसे स्टैक जैसे वही जो हमारा ये जो वेरिएबल जो होता है, ठीक है, स्टैटिक यस सर। वेरिएबल्स एक्चुअली, मतलब अभी स्टैटिक मतलब एग्जैक्टली स्टैटिक नहीं, जो प्रोग्राम में ये इसमें हम लोग सी में जो हम लोग स्टैटिक लगाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग यस सर। स्टैटिकली टाइप और डायनेमिकली टाइप जो बोलते हैं ना हम लोग, उस कॉन्टेक्स्ट में ना। ठीक है, तो STATICL स्टैटिकली टाइप जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, वो सब कहाँ जाता है? वो सब स्टैक में जाता है। ठीक है, प्लस जो हमारा फंक्शंस होता है,
या फंक्शन कॉल आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये होता है स्टैक में, मतलब अलग अलग स्टैक होता है, ऑब्वियसली एक स्टैक में नहीं होता है, अलग अलग स्टैक में होता है, ठीक है। तो इसके लिए स्टैक का इस्तेमाल होता है, बट जितना डायनेमिकली टाइप वो होता है, एलिमेंट्स होता है, उनके लिए हीप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हीप का इस्तेमाल होता है वहां पे ना, ठीक है। तो यहाँ यस पे मतलब ये जो डेटा लेना और रिलीज करना ये हमारे हाथ में रहता है नॉर्मली, ठीक है। हम अपना से क्या करते हैं, अपना से डेटा को लेते हैं और रिलीज करते हैं उसको। बट जावा जैसा लैंग्वेज में क्या है कि अब हमारे पास में मतलब उसमें भी ज्यादा वो नहीं है, स्कोप नहीं है। जैसे जावा में आप डिस्ट्रक्टर हार्डली यूज करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो यस सर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में भी जावा मतलब खुद से गार्बेज कलेक्शन कर सकता है, नॉट नहीं जावा, इवन डॉट नेट भी है ना। इसलिए जैसे अभी डॉट नेट का इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये GENERATN जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं, गार्बेज कलेक्टर है ना, ये पढ़ना पड़ता है डॉट नेट में, है ना। कि देखिए ना, तो जनरेशन 0 जनरेशन 1 ऐसे करके अलग अलग गार्बेज कलेक्टर्स होता है, ठीक है। तो उसका क्या काम होता है वो सब चीज पढ़ना पड़ता है। तो वो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से जो भी मतलब रेसिड्यू क्रिएट होता है ना, तो उसको मतलब डॉट नेट और जावा जैसा जो ये है लैंग्वेजेस है, वो अपना से हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो उसमें फिर वो भी नहीं करना होता है हम लोग को, मतलब। तो ये लगभग लगभग ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह हो जाता है चीजें, है ना, ठीक है। बट अभी फिलहाल मतलब इसलिए सी के लेवल में सबको सीखना ज्यादा अच्छा रहता है। तो जो स्टैटिकली टाइप वेरिएबल है INT CHAR से जो भी हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और जो फंक्शंस कॉल होता है हमारा, वो कहाँ जाता है, वो स्टैक में जाता है, ठीक है। तो क्योंकि मतलब इसका ये तरीका ही वे ही वही है, ठीक है, तरीका ही वही है। जैसे मान लीजिए ना कि मेन ने एक फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, मेन ने एक फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम था FEN fun1, ठीक है। फंक्शन 1 नाम था उसका, ठीक है। अब ये फंक्शन 1 कहीं पे बना हुआ है, ठीक है, void void fun1 करके कहीं पे बना हुआ है, ठीक है। अब इसने इन टर्न क्या किया, दूसरा फंक्शन को कॉल किया fun2 को, ठीक है। साथ साथ में एक और फंक्शन कॉल किया fun3 को, ठीक है। अब fun3 ने क्या किया है, fun3 ने क्या किया, fun4 को कॉल किया हुआ है, ठीक है, fun4 को। तो देखिए अब इसका मेमोरी लोकेशन, और देखिए अब यहां से मुझे बताइए, ठीक है, सबसे पहला फंक्शन कौन होगा जो मेमोरी में लोड होगा, मतलब किस ऑर्डर में जाएगा। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सेल में हम लोग ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। यस देखिए एक्सेल में अभी देखिए सबसे पहला जो फंक्शन होगा कौन सा होगा जो लोड होगा, ऑब्वियसली मेन सर हमारा मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ यस से स्टार्ट होगा, है ना। यस सर फर्स्ट फंक्शन मेन, यस सर ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट fun1 ऑब्वियसली, है ना, यस सर fun1। फिर अब देखिए जब fun1 कॉल हुआ तो fun1 ने fun2 और fun3 दोनों को कॉल किया वहां पे, ठीक है, fun3 सॉरी, fun3 दोनों को कॉल किया। तो पहले देखिए, पहले क्या होगा, fun2 आएगा, ठीक है, fun2 आया, लेकिन fun3 के कॉल से पहले, ठीक है, fun3 के कॉल से पहले fun2 खत्म भी हो गया, मेमोरी से चला भी गया, तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये देखिए, ये कॉल हुआ, ये कॉल होने के बाद में इसको कॉल किया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, मतलब इसका कॉल खत्म, ठीक है, इसका कॉल खत्म। तो ये खत्म होने के बाद में ये आएगा, ठीक है, मतलब दिस वन हैज टू बी इरेज एक्चुअली, इसको रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के बाद में कौन आ जाएगा यहाँ पे fun3 आ जाएगा, रिमेंबर, ठीक है ना, इस तरह से ये आ गया। अब उसके बाद में लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में fun4 आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा ना, ठीक है। तो अभी देखिएगा, और फिर रिमूवल का तरीका क्या होगा, रिमूवल का तरीका होगा, पहले ये जाएगा, पहले fun4 जाएगा, ठीक है, ये जाएगा, ठीक है, फिर fun3 जाएगा, ठीक है, फिर fun1 जाएगा, और तब जाके मेन जाएगा, ठीक है, मतलब सर लिफो। ये स्टोर सर हाँ, स्टोर कैसे हो रहा है, मतलब हीप में या स्टैक में अभी जो नहीं, फंक्शंस ये में। स्टैक में होगा। देखिए चाहने से आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, चाहने से कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, बट स्टैक क्यों यूज होता है वो मैं बता रहा था एक्चुअली में, ठीक है। तभी देखिए जो सिचुएशन हमने देखा उसके हिसाब से ये जो प्रिंसिपल जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो कर रहा है लिफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर क्योंकि तो वो देखिए निकले हाँ, नीचे से सर। नहीं नहीं वो कोई जरूरी नहीं, वो तो आप देखिए किसी भी तरह से दिखा सकते हैं ना यहाँ पे इसको, ठीक है। वो तो स्टोरेज नहीं दिखा रहा था, मैं ऐसे बता रहा था कि वो कैसे करके, बट एक्चुअली क्या होगा, ठीक है। अ, जैसे अभी देखिए जिस तरह से अभी हम लोग निकाल और डाल रहे थे ना हम लोग, ठीक है। यस तो सर ये जो सीक्वेंस होगा इसमें फिर मुझे मतलब एक तरह से स्टैक ही था ये, ठीक है। तो जैसे देखिए असल में क्या होगा, स्टैक में क्या होता है कि
जैसे ये मेन आया, ठीक है, तो जब ये फन वन आएगा, मैंने तो यहाँ पे सीरियली आपको दिखा दिया एक्चुअली में, ठीक है, बट इस तरह से होगा नहीं, असल में ये मेन को पुश करना पड़ता है, मतलब ये नीचे जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर में फन वन आता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके आता है ये ना, ठीक है। इसी में पुश एंड हाँ, पॉप भी हम लोग देखेंगे ना वही सर? वही वही पुश एंड पॉप इसी में होगा, तो इसी को पुश बोलते हैं कि जो नया चीज आता है ना, पुराना चीज को अंदर पुश कर देता है, ठीक है, और जब तक ये वाला निकलेगा नहीं तब तक ये बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है, इसको निकलना होगा यस। तब जाके ये निकलेगा, ठीक है। फिर से जब वो हमारा फन टू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर मेन और नीचे जाएगा, ठीक है, फन वन इसके जगह में आएगा, देखिए, ठीक है, और फिर फन टू यहाँ पे आएगा, ऐसे करके, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो इसमें एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी कैसे होता है, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ये प्रिंसिपल दिखता है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट इन हुआ था, देखिए, ठीक है, जो लास्ट इन हुआ था वही पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को आप करते जाइएगा तो आप देखिएगा सबसे लास्ट में आने वाला था फन फोर, ठीक है, और सबसे पहले यही एंड होगा, सबसे पहले ये खत्म होगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट एक्चुअली फॉलोज क्या बोलते हैं, लीफो को फॉलो करता है वो, है ना, ठीक है। अब देखिए, अभी ये जो हम लोग बात करें लॉजिकल आर्किटेक्चर की बात करें, एक्चुअली याद रखिएगा ना, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, लॉजिकल और फिजिकल में फर्क होता है, ठीक है। हम लॉजिकल की बात करेंगे, लास्ट में जो इन हुआ फर्स्ट में आउट हुआ, बट इस चीज को जब आप कंप्यूटर के हार्डवेयर पे वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी फिजिकल के लिए दो ऑप्शन है, इसलिए मैं बुक यूज करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बुक यूज करता हूँ, ये देखिए, बुक में आप देखिएगा इस चैप्टर को अगर, ठीक है, तो हम स्टैक में अगर जाए तो यूल सी टॉपिक्स, जैसे स्टैक को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो शुरू में एरे के टाइप से दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर लास्ट में देखिए यहाँ पे दो इंप्लीमेंटेशन दिखाया गया आपको, है ना, कि एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, ठीक है, बिकॉज एरे इंप्लीमेंटेशन में हमारा खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पुश करने में ना, इसमें पुश करने में आपको, मतलब आपका जो एल्गोरिथम बनेगा, वो एल्गोरिथम का जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है, दैट विल बी, ठीक है, बिग ओ ऑफ एन होगा कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, बिकॉज वी विल बी यूजिंग लूप, हम यूज करेंगे वहां पे ना इसको पुश करने के लिए, ठीक है। तो पुश करने का लूप क्या होगा, मतलब जहां तक, मतलब जहां तक पुश करना है, देखिए, मान लीजिए एक और एलिमेंट यहाँ पे डालना है हमको, तो हमको क्या करना होगा, मेन को यहाँ लाना होगा, ठीक है, फिर फन वन को यहाँ लाना होगा, ठीक है, फन टू को यहाँ लाना होगा, ठीक है, तो ऐसे करके हमको ये लूप चलाना होगा, फिर फन थ्री यहाँ पे आएगा, देखिए, ठीक है। तो जितना एलिमेंट्स होगा उतना बार ये काम हमको करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये लूप, ठीक है, बिग ऑफ एन टाइम्स चलेगा, बट लिंक लिस्ट से यही चीज आप ट्राई कीजिएगा ना, तो ये लूप बिग ऑफ एन टाइम्स नहीं चलेगा ये, ठीक है, मोस्ट ऑफली लॉग एन टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा जब आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा लिंक लिस्ट को, क्योंकि उसमें तो एड्रेस इधर से उधर करना है ना हम लोग को, उसमें हम लोग को ये नहीं करना है, मतलब इतना ज्यादा वो लूप नहीं चलाना है, ठीक है। वी समहाउ हैव टू फाइंड द एलिमेंट, मतलब हमको, सॉरी, वहाँ तो एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमेशा टॉप पे ही आप डालिएगा ना, ठीक है, हमेशा कहाँ डालिएगा, टॉप पे। तो इनफैक्ट ओके। क्या होगा वहां पे, हमेशा आपका कॉम्प्लेक्सिटी जो लॉग इन में भी नहीं जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा आपको वन में एक्चुअली, ठीक है, दिस विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी, आपको कोई लूप यूज करने की जरूरत नहीं वहां पे, ठीक है, यू डोंट हैव टू यूज। तो देखिए, तो अभी लिंक लिस्ट से यूज करेंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम अच्छा होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा खराबी आएगा वहां पे, ठीक है। क्यों खराबी यस। आएगा, बिकॉज इसमें हमको कोई एक्स्ट्रा, मतलब वो लेने का जरूरत नहीं पड़ता, एरे जब भी इंप्लीमेंट करते हैं, एरे में सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होता है, ठीक है, बट जब आप लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमको दो पार्ट में उसको बनाना पड़ता है ना, एक तो डेटा प्लस दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट, एटलीस्ट, है ना, नेक्स्ट का अगर नेक्स्ट का एड्रेस होता है उसके अंदर में, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस जो आप सेक्रीफाइस करना करना पड़ रहा है, ठीक है, वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, ठीक है। बट अगेन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी मॉडर्न डे के हिसाब से, हमारे पास में बाइट्स और बिट्स का कमी नहीं है, ठीक है, दुनिया भर का बाइट्स हमारे पास में, ठीक है, तो वी कैन कॉम्प्रोमाइज, हम थोड़ा सा मतलब स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट हमको टाइम चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप देखिएगा, आप कब अपने कंप्यूटर से खुश नहीं होते, जब आपका कंप्यूटर स्लो चलता है तब, है ना, जब आपका यस कंप्यूटर सर। स्लो चलता है तब आप क्या होते हैं, थोड़ा सा नाखुश रहते हैं अपने कंप्यूटर से ना, ठीक है, बट व्हेन योर कंप्यूटर इज डूइंग रियली गुड, मतलब फास्ट फास्ट चल रहा है, ठीक है, तब आप कितना अच्छा लगता है आपको, है ना, ठीक है। तो मतलब यस सर। हमारा पहला प्रायोरिटी क्या होता है, टाइम, इसलिए आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है, वी रियरली नाउ डेज डिस्कस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बट अब देखिए दोनों को तो हमको याद लेके चलना पड़ेगा, अगेन ये भी एक टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर हमारा, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ करके, है ना, मतलब एक के लिए दूसरा को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम टाइम के लिए स्पेस को सेक्रीफाइस करते हैं ना, ठीक है, ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो मतलब एक के लिए दूसरा को सेक्रीफाइस करना होगा, तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आप लिंक लिस्ट इस्तेमाल करते हैं देन फॉर टाइम यू हैव टू सेक्रीफाइस स्पेस, ठीक है, बट आप एरे यूज करते हैं तो आप
आपको टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर स्पेस, रिमेंबर, ठीक है। अब जो आपको ठीक लगे जहां पे, ठीक है, जैसा आपका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, एरे यूज कर सकते हैं, और यू कैन यूज लिंक लिस्ट, रिमेंबर, ठीक है ना। तो वही, तो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन अलग हो सकता है और लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन अलग हो सकता है तरीके का चीजों का, ठीक है। बट किसी तरह से आपको ये कर देना है, मतलब वो लॉजिकल जो इंप्लीमेंटेशन है उसको आपको मतलब एक्सप्लेन कर देना एक्चुअली में ना, ठीक है, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए बोल के ना, ठीक है, कि लास्ट का जो इन हुआ वही पहले निकलना चाहिए ना, ठीक है। और बीच में ना इंसर्शन, ना बीच में कोई चीज नहीं होगा, ना सॉर्टिंग होगा, ठीक है, उसमें ना ऐसा कोई काम नहीं होगा। तो बस आपको इसमें दो ही ऑपरेशन, ये सबसे छोटा चैप्टर होता है नॉर्मली, ठीक है, आप देखिए ना। तो जैसे ये तो एक्सप्लेनेशन है, ये 4.2.1 और 4.2.2, ठीक है, देव एक्सप्लेन्ड हियर। उसके बाद में आपको पुश एंड पॉप ऑपरेशंस बता दिया गया है, ठीक है, एक एग्जांपल बता दिया गया है, और फिर उसके बाद में आपको एरे इंप्लीमेंटेशन समझा दिया गया और लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन समझा दिया गया, ठीक है। तो दोनों का दोनों आपको आना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो आप एरे इंप्लीमेंटेशन ट्राई कीजिएगा तो आपका एरे का प्रैक्टिस हो जाएगा और भी, ठीक है। लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन ट्राई कीजिएगा तो आपका पॉइंटर्स का प्रैक्टिस और भी ज्यादा होगा, है ना, ठीक है। तो रिमेंबर दैट, तो दोनों को करना है, दोनों करना है। उसके बाद में कुछ रिव्यू क्वेश्चंस भी होगा जो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू सी, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम लोग बेसिक तरीका से जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग समझते जा रहे हैं, और अब स्पीड बढ़ाना चाहिए कि एक दिन में जैसे एक प्रोग्राम तो हम लोग कर ले इसका, है ना, लंबा सा प्रोग्राम भी हो तो फटाफट हम लोग कोशिश करें कर लेने का, है ना, उसको, ठीक है, ताकि यस जितना सर। ज्यादा ज्यादा कवर हो सके इसमें ना चीजें, ठीक है, यस। क्योंकि टाइम कम रहता है नॉर्मली, ठीक है। चलिए, तो एनीवेज अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये लेके चलते हैं एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। इस इंप्लीमेंटेशन में हम लोग पुश पॉप को इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो देखिए, यस। चाहने से 2 दिन में इस चैप्टर को खत्म किया जा सकता है, ठीक है, इफ यू वांट, ठीक है, कोशिश किया जाए तो 2 दिन में इस चैप्टर को फिनिश किया जा सकता है ना, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आ गए और फाइल बनाया हमने, तो STAC के स्टैक ARRAY एरे इम्प्लीमेंटेशन डॉट सी। अब देखिए, सी में मैं कर देता हूँ, आप C++ में ट्राई करके देखिएगा, बिकॉज एकदम लिंक लिस्ट वाला प्रोग्राम होगा, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, आप देखिएगा सेम टाइप से ये भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ पार्ट बना कर रख लीजिएगा, उसको अगर शेयर कीजिएगा तो फिर अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे, है ना। ओके सर। चलिए, तो पहले प्लान कर लेते हैं। तो विल हैव अ फंक्शन, ठीक है, विल हैव अ फंक्शन फॉर पुश, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होगा डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, वॉइड, उसके बाद में एक फंक्शन होगा स्टैक को प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट STAC के स्टैक, ठीक है, ये फंक्शन होगा हमारे पास में। दिल बी अनदर फंक्शन फॉर पॉप। तो ये 3 फंक्शन ही चाहिए हम लोग को यहाँ पे ना, एक प्रिंट करने के लिए, एक पुश करने के लिए, एक पॉप करने के लिए, ये 3 चाहिए, ठीक है। पैरामीटर्स बाद में हम चेंज करेंगे इसमें, क्योंकि हम लोग अब ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे सारा चीज इसी के अंदर, बस एक खाली वो मैक्सिमम के लिए एक हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफाइन डिफाइन MX मैक्स करके बस। तो अभी फिलहाल देखिए, एक साइट है ना स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, यस बहुत सर। पॉपुलर है। तो ये स्टैक यस। ओवरफ्लो को हम लोग को इम्प्लीमेंट करके देखना है यहाँ पे ना, ठीक है, कि स्टैक ओवरफ्लो होता है क्या बोल के। तो एक्चुअली अगर आपका स्टैक फुल हो गया, ठीक है, और उसके बाद में कोई एलिमेंट डालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो यस सर। वो मैसेज हम दिखा देंगे कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, आगे हम लोग और नहीं डाल सकते बोल के ना, ठीक है ना, कैन नॉट इंसर्ट एनी मोर ऐसे करके कुछ डाल देंगे। तो ओवरफ्लो को चेक करने के लिए हम लोग एक छोटा नंबर ही लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग मैक्सिमम कितना दे देंगे, 5 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट ऑन अगर आप चाहे तो इसको चेंज कर दीजिएगा तो एरे का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। अगेन कहीं कहीं किसी किसी टेक्स्ट बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, मतलब ये सब एक तरह से आप बोल सकते हैं नया इनोवेशन भी है, ठीक है। देखिए, जो लिपसुट्स वाला किताब था ना उसमें एक यही इंप्लीमेंटेशन दिखाया हुआ था एक्चुअली, ठीक है। मतलब उसमें एरे को, इवन लिंक लिस्ट भी एरे को ही यूज करके उस बुक में दिखाया गया था, बिकॉज द बुक इज वेरी प्रिमिटिव एक्चुअली, बहुत पुराना है, और उसमें सी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हालांकि हमने कहीं कहीं पढ़ा था ना कि मतलब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन फॉरट्रैन में भी था ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वो सब चीज बुक में कंसिडर नहीं किया हुआ था, बट द बुक वाज सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए अब वो बुक मैं उतना रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सी में यूज कर रहे हैं। हालांकि उसका भी एडिशन आया सी में, ठीक है, बट आई हैव नॉट सीन, ठीक है, सी में उसका बुक। तो अभी फिलहाल के लिए मतलब जैसे बालागुरु स्वामी है या एनी अदर बुक जो मतलब मॉडर्न टाइप से फोकस्ड हो, उस पर ज्यादा हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं अभी, ठीक है। तो अभी चलिए, अभी कोई बुक नहीं, जो मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उससे मैं कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगेन अब जैसे वहां तो हमने देखा कुछ, अब एक काम करते हैं हम लोग draw.io में जाते हैं और
वहां के हिसाब से भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, एक वेरिएबल हमको यहाँ पे रखना जरूरी है, ठीक है, एक वेरिएबल हमको रखना जरूरी है कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमको एक एरे को यूज करके हमको स्टैक बनाना है ना, ठीक है, तो ये जो हमारा जीरोथ एलिमेंट है ना, आप चाहने से, ठीक है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है, एक आप अलग से एक पॉइंटर या समथिंग एक वेरिएबल हम रख सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या करेगा, हमेशा इसको पॉइंट करेगा, जीरो को पॉइंट करेगा हमेशा, है ना, ठीक है, वो रखा जा सकता है, बट उतना नेसेसरी नहीं है ये, ठीक है। इसको आप टॉप बुला सकते हैं, ठीक है, यू कैन कॉल दिस एज टॉप, ठीक है। तो जब, ठीक है, तो जब असल में इसका एक ही काम है कि टॉप अगर, ठीक है, टॉप अगर -1 है तो इसका मतलब है आपका एरे खाली है, ठीक है, और टॉप अगर ये है, ठीक है, इफ द टॉप इज 0, ठीक है, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ है, आपका स्टैक में कुछ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में हम लोग ये कहीं ना कहीं हम लोग कुछ मेंशन करेंगे, एक साइज हमको जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि अभी तक हमारा स्टैक कहाँ तक फुल हुआ है, ठीक है, दैट वी हैव टू चेक समवेयर, ठीक है। तो एक साइज नाम से एक हम लोग को वेरिएबल रखना पड़ेगा, ठीक है। टॉप इज ऑप्शनल, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ टाइम टॉप का जिक्र रहता है एक्चुअली बहुत जगह ना, ठीक है, टॉप का। तो वो फिर लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करता है, ठीक है, हम चाहने से यहाँ पे ये जीरो को भी लेके चल सकते हैं, पर चलिए इसको बनाएंगे, टॉप को ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको सिर्फ हम लोग इसके लिए यूज करेंगे कि खाली है या नहीं है बोल के, और इसको मीनिंगफुल भी बनाने की कोशिश करेंगे कहीं कहीं पे। तो चलिए सबसे पहले अभी जो हमारा स्टैक है सिंपल, ठीक है, इट विल होल्ड सम इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। स्टैक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे अभी देखिए हमने यहाँ पे बात किया एक स्टैक जो कि हमारा फंक्शन का नाम होल्ड कर रहा है, देखिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है स्टैक, है ना, ठीक है। इनफैक्ट यू कैन हैव स्टैक्स व्हिच विल हैव मल्टीपल वैल्यूज, उस तरह का भी हो सकता है, तो वैसा भी हम लोग कुछ करके देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बाद में जब ये सब चीज हो जाता है तो हम लोग ये जो कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह है वो भी सॉल्व करके देखेंगे, इसके नीचे में जो भी एक्सरसाइजेस आ रहा है, ठीक है, विल ट्राई टू सॉल्व दोस एक्सरसाइजेस आल्सो। ये देखिए जो ये सब दिया हुआ है कि राइट अ फंक्शन इन सी टू परफॉर्म द पुश ऑपरेशन ऑन एरे बेस, तो ये तो हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। दैट कैन स्टोर अ मैक्सिमम 50, तो हम लोग 15 हम 5 से ट्राई कर रहे हैं बिकॉज ये इसलिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग 5 से, क्योंकि वो हमको ये स्टैक अंडरफ्लो और ओवरफ्लो ये सब चेक कर ले, तो खैर अंडरफ्लो तो आराम से चेक हो सकता है, ठीक है, बट ओवरफ्लो चेक करने के लिए हमको ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है, छोटा सा अगर ट्राई कीजिएगा तब आराम से वो कर लीजिएगा ना। तो बोला हुआ है कि मेक श्योर दैट द ओवरफ्लो कंडीशन इज एडिक्वेटली हैंडल, ठीक है, डेफिनेटली विल डू, ठीक है, ओवरफ्लो को हम लोग हैंडल करेंगे, अंडरफ्लो को भी हैंडल करेंगे इनफैक्ट, ठीक है, दोनों को हैंडल करेंगे। फिर यहाँ पे बोला हुआ है राइट अ फंक्शन टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन, ये भी हम अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन बोला हुआ है, तो बोथ विल डू, एरे भी करेंगे और ये भी बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंडर फ्लो कंडीशन जो है उसको आपको एडिक्वेटली हैंडल करना है, डेफिनेटली विल डू इट। उसके बाद में एक स्टैक जिसमें कि n एलिमेंट्स है विद टॉप पॉइंटिंग एट द टॉप, है ना, ठीक है। तो ये टॉप स्पेशली जब लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन करते हैं ना, दैट टाइम इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट या मोर रेलिवेंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। ये एरे इंप्लीमेंटेशन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये मीनिंग देने की कोशिश करेंगे इसको। इट इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द ऑकरेंस ऑफ n एलिमेंट्स, ठीक है, टू स्टोर देम इन द सेम स्टैक, राइट अ सी प्रोग्राम टू अचीव दिस, कोशिश करेंगे जो लिखा हुआ है सब चीज भी करने का। अब ये सब एल्गोरिथम्स हो गए जो स्टैक पे अलग अलग टाइप से करने की कोशिश किया जा रहा है ना। अगर मॉडिफाई द सी प्रोग्राम सॉल्यूशन 4.3 को स्टोर n एलिमेंट्स इन सॉर्टेड फैशन विद द लार्जेस्ट एलिमेंट स्टोर्ड एट द टॉप। हालांकि ये जो दिया हुआ है ये सिर्फ आपको एल्गोरिथम्स ट्राई करने के लिए बोला हुआ है, इन रियलिटी आप ये सब चीज शायद ही कीजिएगा इसको, ठीक है ना, इन रियलिटी आप शायद ही कीजिएगा ये सब चीजों को। जैसे क्यू में ये हो सकता है, क्यू में थोड़ा बहुत सॉर्टिंग हो सकता है, बिकॉज क्यू में एक क्यू होता है जिसको हम लोग प्रायोरिटी क्यू बोलते हैं कभी कभी, है ना, ठीक है, ठीक है, PRI प्रायोरिटी क्यू, है ना, ठीक है, ये रहता है। तो अब देखिए जैसे क्यू जो है ना, ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो इवन CPU शेड्यूलिंग में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब प्रोसेस CPU को प्रोसेस देना है, ठीक है ना, तो उस समय में भी हम लोग क्या करते हैं, क्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी अगर आप कोई ऐसा मतलब एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, जैसे एक एल्गोरिथम है SJF, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, है, ठीक है, मतलब जो सबसे छोटा जॉब होगा उसको पहले CPU का अटेंशन मिलेगा, है ना, ठीक है। अब उसके लिए अगर आपको क्यू बनाना है तो यू विल हैव टू क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू वहां पे ना। तो उसमें सॉर्टिंग होगा, उसमें सॉर्टिंग का जगह होगा, ठीक है, कि जो छोटा वाला है उसको आगे आना है, ठीक है। तो उसमें शॉर्टिंग होगा एक तरह से, ठीक है। तो ये जो चीज दिया हुआ है ये सब क्यू में इंप्लीमेंट हो सकता है, बट वो भी स्पेशल टाइप का क्यू में इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है ना। बट चलिए दिया हुआ है तो हम लोग क्या है, हम लोग को ट्राई करना है, ठीक है। अगेन देखिए वो टावर ऑफ हनोई वाला भी आ गया कि स्टैक से आपको बोल रहा है इंप्लीमेंट करने के लिए, डेफिनेटली वी कैन डू इट, ठीक है। तो ऐसे करके जितना आया है कोशिश करके देखने में क्या जाता है, कोशिश करके देखेंगे हम लोग इसको भी, है ना, ठीक है। यस। तो बट अभी पहले नॉर्मल तरीका से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ये
ऑपरेशन जितना है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव अ स्टैक, एक स्टैक बना लेते हैं हम लोग, STACK स्टैक विथ मैक्सिमम, STACK स्टैक विथ मैक्सिमम एलिमेंट, है ना, मैक्सिमम एलिमेंट के साथ में हमारा स्टैक बन गया, ठीक है। उसके बाद में और क्या चाहिए हम लोग को, वी नीड जो हमारा टॉप है, ठीक है, टीओपी टॉप को अभी मैं -1 कर देता हूँ, क्योंकि देखिए एरे का जो इंडेक्स है कभी माइनस में नहीं जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो -1 मीन्स जो हमारा स्टैक है अभी वो एम्प्टी है, ठीक है, इट इज एम्प्टी, है ना, टॉप इज इक्वल टू -1 ना, ये कर दिया हमने। उसके बाद में और क्या चाहिए हम लोग को, एक चाहिए हमको साइज के लिए, ठीक है, मॉनिटर करने के लिए कि हमारा एरे कितना, ये हमारा स्टैक कितना बड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज जब हमको प्रिंट करना होगा तो हम साइज के हिसाब से प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो साइज को भी हम लोग 0 करके रखते हैं, बिकॉज कोई एलिमेंट नहीं इसके अंदर में, है ना, ठीक है। ऑलराइट, देन तो देखिए टॉप नहीं यूज करके साइज से भी हम बहुत सारा काम कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। बट अभी चलिए टॉप को भी हम लोग थोड़ा सा केयर करते हैं, उसको भी लेते हैं, बिकॉज डेफिनेशन में है ये सब चीजें, ठीक है, इसीलिए ना। और कुछ चाहिए अभी हम लोग को, अभी कुछ नहीं चाहिए, चलिए जो चाहिए होगा बीच में हम ले लेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, हमने अपना स्टैक यहाँ पे बना लिया मेन के अंदर में, ठीक है। अगर इसको ग्लोबल आप देखिएगा इस बुक में बालागुरसामी में इसको ग्लोबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं ग्लोबल नहीं बना रहा हूँ, मैं पैरामीटर पासिंग पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। उसके बाद में टॉप एंड साइज, चलिए नाउ लेट अस डू दिस। एक मेनू यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, क्रिएट कर लेते हैं, और मेनू को वाइल इनफाइनाइट लूप लगाते हैं यहाँ पे, और मेनू क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, तो ताकि सारा ऑपरेशन बहुत अच्छा से देख सकेंगे हम लोग। तो प्रिंट एफ, चलिए वन बाय वन में इंप्लीमेंट करते जाता हूँ। तो पहले तो हम लोग प्रिंट स्टैक को करते हैं, एक एक करके करने से क्या होगा आप भी समझेंगे कि इस तरह से फीचर हम ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली देयर इज नो नीड टू मेक द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, है ना, ठीक है। आप धीरे धीरे प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इफ यू वांट आप यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। तो लेकिन अभी तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा वो। तो cd .cd .cd ts cd c cd stack, sorry, stack implementation .c, तो देखिए ठीक है, इनफाइनाइट लूप पे चला गया, जो ऑब्वियस है, ठीक है, हम जान ही रहे थे ये होगा। चलिए तो एनीवेज प्रिंट एफ enter choice में 0 to exit exit, okay, then essence scanf एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग by the name ch, तो ch को डिक्लेयर करना पड़ेगा, let us declare it। कोशिश करते हैं कि एरर कोई आए नहीं, ठीक है, या मतलब जो एरर है वो समझ के हम लोग अपना से, ठीक है, उसको देख लेंगे। switch switch, बिकॉज वही जो कंपटीशन वाला कोड अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे तो कोशिश करना होगा ना कि एरर आए नहीं यहाँ पे, है ना। यस केस 0 एग्जिट 0। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, सॉरी वार्निंग आएगा ना। तो वार्निंग क्या आएगा कि stdlib आपने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, आप ब्रेक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। वार्निंग आ गया कि आप एग्जिट यूज कर रहे हैं, आपको stdlib यूज करना चाहिए था। हालांकि प्रोग्राम रन करेगा, बट अब कंपटीशन का कोडिंग में तो इसको भी पकड़ेगा वो, ठीक है, कुछ भी आ जाए पकड़ लेता है, ठीक है। तो नाउ ओनली 0 विल वर्क, ठीक है। तो चलिए काम तो कर रहा है बट वार्निंग आ रहा है, तो ऐसा वार्निंग आना नहीं चाहिए। तो includ include stdlib.h, केस 1, देखिए इसमें हम लोग कॉल करते हैं इसको print प्रिंट स्टैक को, ब्रेक, लेट्स इंप्लीमेंट डिफॉल्ट आल्सो, कि अगर इनके अलावा कोई दूसरा केस होता है तो printf /id invalid optn option /n/n सेव, है ना। चलिए और एक रिटर्न 0, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो अब देखिए अब ये प्रिंट स्टैक को, अब इसको पहले वो बनाते हैं हम लोग नीचे में print stack। अब देखिए इसको तो ये मतलब प्रिंट करने के लिए तो डेटा मिल ही नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो नॉट ग्लोबल, ठीक है,
हमको तो इसी स्टैक को प्रिंट करना है ना, इसी स्टैक को प्रिंट करना है, तो दिस वन हैज टू बी पास्ड एज पैरामीटर, ठीक है। तो हमको पास करना पड़ेगा इसको एज पैरामीटर। तो हम लोग यहाँ पे int एक पॉइंटर ले लेते हैं STAC के स्टैक के नाम से ही, ठीक है। सबके लिए पॉइंटर यूज करेंगे हम लोग, जो जो चीजें उसके लिए पॉइंटर, टॉप भी पास कर देते हैं हम लोग int, ठीक है। सर हम यहाँ पे पॉइंटर सी प्लस प्लस में करते हैं पीओपी के थ्रू, जैसे ओप्स में हाँ, आता है तो फिर वहाँ पे हमें रेफरेंस के थ्रू करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। पॉइंटर से भी कर सकते, उसमें जरूरत नहीं पड़ता है ना, उसमें इसलिए जरूरत नहीं पड़ता है कि देखिए अभी जैसे ये सबको हम लोग क्लास का डेटा एलिमेंट्स बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। यही तो देखिए, यही तो क्वेश्चन है जो अंकल बॉब ने रेज किया हुआ था एक्चुअली में ना, ठीक है, कि जैसे जब हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे इसको हम लोग सेफ नहीं मानते, ठीक है। इसको यस अगर ये वाला लाइन अगर आप यहाँ पे लिख देते तो हमको ये पैरामीटर पासिंग का जरूरत ही नहीं होगा, अगर ये लाइन यहाँ पे लिख नहीं। दिया जाएगा तो, है ना, ठीक है। लेकिन यस सर। मतलब जो क्लासिक प्रोग्रामर्स है असल में, ठीक है, जो क्लासिक प्रोग्रामर्स है सी का, वो लोग बोलता है कि ग्लोबल कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप पैरामीटर पासिंग का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। तो अभी तो मैं भी उस बात को सपोर्ट करूंगा, बिकॉज देखिए पैरामीटर पासिंग भी एक अच्छा टेक्निक है ना, उसको भी तो मास्टर करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। यस सर। तो दैट इज वाई मैं अभी इसको बोलूंगा, ठीक है। बट अंकल पॉप ने बोला था, ठीक है, कि देखिए अगर आप क्लास में भी तो यही काम करते हैं ना, क्लास में भी डेटा एक जगह डिक्लेयर करते हैं और फिर नीचे में उसका फंक्शन, तो आप ये पूरा का पूरा पेज को क्लास मान के चलिए ना, पूरा का यस पूरा सर। पेज को क्लास मान के चलिए, ठीक है। तो ऊपर आपने डेटा डाल दिया और नीचे में आप उसका फंक्शन लिख रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो बात वही हो जाएगा, यस ओपी वाला बात हो जाएगा, ठीक है। तो ओपी के, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सीरियसली सिक्योरिटी का कुछ ना कुछ इशू आ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने वो पूरा समझा नहीं है उसमें क्या बोलना चाह रहे नहीं बोलना चाह रहे, वो तो सिर्फ क्लीन कोडिंग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। सिक्योर कोडिंग के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है। वो नहीं क्लीन सर। कोडिंग, क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है। कि अगर हम कुछ चीजों को हटा दे तो चीजें और सिंपल हो जाएगा, देखने में और अच्छा लगेगा, या वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो इस तरह से, तो दैट इज व्हाट। तो अब जब सी में कर रहे हैं तो हम लोग इस तरह से करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमको पैरामीटर पासिंग भी अपना अच्छा बनाना है ना। और सी प्लस में यस जाइएगा तो वहां पे तो डेटा एलिमेंट ऐसे क्लास के अंदर प्राइवेट हो जाता है, तो डेटा एलिमेंट को एक कॉमन जगह में आप डिक्लेयर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर ये पैरामीटर यस पासिंग सर। का कोई जरूरत नहीं रहता वहां पे ना, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग कि ओपी में एक्चुअली प्रोग्राम सिंपल बनता है अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। यस सर। तो समझ में आता है तो ओपी सिंप्लीफाइज द प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है ना। लेकिन यस अगर सर। समझ यस में नहीं आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लासेस नहीं समझ में आएगा तो मुश्किल लगेगा लगेगा, है ना, ठीक है। यस सर। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोग्रामर्स क्या कर रहा है, प्रोसीजर पे फोकस कर रहा है, ठीक है। वो बाकी चीज में थोड़ा ना ध्यान दे रहा है कि अच्छा इस मतलब ये जो हम बना रहे हैं इसको ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं, इसका भी कुछ कंपोजिशन हो सकता है, वो सब हम लोग दिखते ही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, सो जैसे अभी हमने बोला कि हम लोग यहाँ पे एक स्टैक को पास करना है, हमको टॉप को पास करना है, एंड ऑल्सो द साइज, नहीं तो लूप कहाँ तक चलेगा हमारा, ठीक है। तो ये हम तीन चीज हम लोग यहाँ पे पास कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ बिकॉज नीचे जो डेफिनेशन है उसमें भी इसको लिखना होगा, ठीक है, डेफिनेशन में इसको लिखना होगा। और उसके बाद में अब यहाँ जो हमारा कॉल है, ठीक है, जो कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, तो कॉल में भी क्या करना पड़ेगा, हमको स्टैक पास करना पड़ेगा, STAC के स्टैक को पास करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एम्परसेंड नहीं लिखा, ऑल्दो यहाँ पे पॉइंटर है, बट आई डिडंट राइट एम्परसेंड बिकॉज एरे का ये जो पार्ट होता है खुद भी एक पॉइंटर होता है, ठीक है, खुद भी एक पॉइंटर होता है। तो मतलब दिस कंटेन्स एन एड्रेस, तो जो इसके अंदर एड्रेस है ना वही एड्रेस मैं यहाँ पे पास कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, वही एड्रेस मैं यहाँ पे पास कर देना चाह रहा हूँ। तो ये और ये दोनों एक ही जगह पॉइंट करेगा एक्चुअली में, ठीक है, बोथ विल सर पॉइंट टू अभी द सेम। हाँ बोलिए बोलिए। सर स्टैक को रीच करने के लिए हम एरे के थ्रू जा रहे हैं ना। हाँ, और एरे इंटरनली ये एरे का जो नाम होता है ना वो भी एक पॉइंटर है, ठीक है, यस दैट इज ऑल्सो नथिंग बट अ पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर टू अ लोकेशन एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एम्परसेंड नहीं डाला, एम्परसेंड डालिएगा भी तो सेम ही रिजल्ट आता है, ठीक है, आप देखिएगा एम्परसेंड डालने से भी सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैंने नहीं डाला एम्परसेंड जानबूझ के, बिकॉज मुझे टेक्निकली पता है कि वो क्या चीजें बोलते हैं ना। बट हाँ, टॉप यस एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, तो टॉप का मुझे एड्रेस पास करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली साइज एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, तो साइज का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एड्रेस देना होगा मुझे ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा करके हमने क्या किया, हमने स्टैक को पास कर दिया, टॉप को पास कर दिया और साइज को पास कर दिया हमने यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। अब आया यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम लोग एक अंडरफ्लो सिचुएशन यहाँ पे ट्रैक करेंगे कि अभी तो देखिए हमारा स्टैक खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब यस जीरो सर। एलिमेंट पे भी कुछ नहीं है, मतलब हमारा टॉप क्या है, टॉप इज -1 एक्चुअली, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक इफ लगाएंगे और ये चेक करेंगे कि अगर हमारा टॉप, ठीक है, जो कि एक पॉइंटर यहाँ पे, इफ टॉप इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो हम यस लोग क्या करना है, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देना है कि जो आपका स्टैक है, ठीक है, STAC के स्टैक इज empty ठीक है, नथिंग टू प्रिंट। तो ये स्टेटमेंट, और
चाहने से हम यहीं पे इसको ब्रेक कर देते हैं, RET1 रिटर्न अगर आप लगा दीजिएगा तो यहीं पे क्या होगा, हमारा फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सेव, एक बार इसको टेस्ट कर लीजिए इतना तक, है ना। तो अगर हम प्रिंट स्टैक में जाते हैं तो देखिए अभी लिख रहा है कि स्टैक इज एम्प्टी, नथिंग टू प्रिंट, ठीक है, और वापस मेन्यू में आ गया, है ना। तो अब 0 डाल के हम बाहर हो जाते हैं। अगर कुछ है एलिमेंट, ठीक है, अगर कुछ एलिमेंट है तो उसके लिए अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, रिमेंबर अगर एलिमेंट होगा ना तो टॉप -1 नहीं होगा, टॉप 0 होगा, याद रखिएगा। सी इन दिस प्रोग्राम टॉप कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, रिमेंबर, ठीक है, या तो टॉप मतलब -1 होगा या 0 होगा, याद रखिएगा, दो में से एक सिचुएशन होगा, ठीक है। तो आप तीसरा कोई वैल्यू नहीं लेगा। तो अब देखिए ये सब जो हम लोग ये जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, या ये सब जो बातें हम लोग बोल रहे हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो इस तरह से सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बिकॉज नाम ही टॉप है ना इसका। तो इट विल ओनली पॉइंट, देखिए टॉप हमेशा, ठीक है, इसको इसके बारे में मालूम है, टॉप नोज ओनली अबाउट दिस, क्योंकि नाम ही टॉप है इसका, ठीक है ना। अगर ये पूरा खाली है तो इसको हम लोग -1 बुला दे रहे कि किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी प्लेस, है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया अगर वो -1 है तो आपको बोल देना है कि एम्प्टी है, आप मतलब ये कुछ प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है, अदरवाइज टॉप 0 होगा, ठीक है, अदरवाइज टॉप 0 होगा। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे हम लोग को देखिए लूप में क्या करना है, हम लोग को प्रिंट करना होगा उसको। तो एक लूप लगाएंगे जहां हम लिखेंगे फॉर, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई, ठीक है। तो आई मतलब प्रिंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई इक्वल टू टॉप, ठीक है। आई कहाँ से स्टार्ट होगा, आई स्टार्ट होगा टॉप से, रिमेंबर, ठीक है ना। और आई कहाँ तक जाएगा, आई जाएगा साइज तक, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज साइज रखेगा कि कितना एलिमेंट्स है उसके अंदर में, ठीक है, ठीक है। तो आई लेस देन, इक्वल टू हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे वो भी अब डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। साइज, बिकॉज देखिए जो साइज होगा अभी यहाँ पे आता है ना, ठीक है, अभी यहाँ पे आता है व्हाट इज द साइज ऑफ दिस वन, इसका साइज क्या है, अभी इसका साइज 5 है, बिकॉज इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। बट लास्ट एलिमेंट तो हमेशा 4 होता है ना, साइज -1, साइज से एक कम होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई वी कैनॉट गो टू द साइज, हम 5 तक तो नहीं जा सकते, बिकॉज 5 में कोई एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमको तो एक कम रहना पड़ेगा साइज से ना, ठीक है। तो दैट इज वाई वी आर राइटिंग हियर, ठीक है, कि लेस देन साइज तक जाना है हम लोग को, ठीक है, लेस देन साइज तक जाना है, एंड देन यू विल इंक्रीमेंट आई, ठीक है, यू विल इंक्रीमेंट आई, है ना। तो अब इसके बाद सिंपल है, आपको प्रिंट कर देना है, PRINT printf, ठीक है। उसके बाद में %d/n और STAC के स्टैक आई करके प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो ये आपको प्रिंट कर देगा। आप चाहने से कुछ स्टेटमेंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं बेटर लगने के लिए, printf, ठीक है, यहाँ पे /n करके PRINT प्रिंटिंग STAC के स्टैक ऐसे डॉट 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 कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा /n, ठीक है, सेमीकोलन, और एक लाइन नीचे डाल देते हैं हम लोग कि एंड ऑफ स्टैक, है ना, एंड ऑफ लिस्ट जो भी है, एंड ऑफ स्टैक ही लिख देते हैं, फिनिश प्रिंटिंग या एंड ऑफ स्टैक जो भी है। चलिए, अब देखिए, अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तब तक काम नहीं करेगा, ठीक है, ये पोर्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि मतलब कोई एलिमेंट नहीं आ जाए ना, ठीक है, क्योंकि तब तक हमारा टॉप 0 नहीं होगा जब तक इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ जाएगा ना, ठीक है। तो लेट अस ट्राई इट आउट, एक बार कोशिश कर लेते हैं इसको चला के भी। तो देखिए अगर आप 1 में जाइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, वो हमेशा क्या होगा, स्टैक इज एम्प्टी, नथिंग टू प्रिंट, अभी बिकॉज जब तक वो इंसर्ट करने वाला, जब तक पुश वाला आप मेथड यहाँ पे नहीं डालिएगा तब तक क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है अभी, है ना, ठीक है। तो पहले आपको एलिमेंट पुश करने का लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब जाके आगे आप देख सकते हैं इसके बाद में, ठीक है। तो चलिए अब हम पुश का जो फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगेन पुश में भी क्या होगा, पुश में भी वेरी मच द सेम, आपको ये यूज करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पुश में भी हमको ये सब चाहिए, ठीक है। स्टैक चाहिए, टॉप भी चाहिए होगा, सर बिकॉज वैल्यू, बोले सर बोले साइज पहले से मतलब फिक्स नहीं रहता है, मतलब जैसे जैसे एलिमेंट डालेंगे वैसे हाँ वैसे वैसे साइज। वैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे बढ़ेगा, है ना, ठीक है, वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। यस और सर। एक मैक्सिमम साइज है हमारे पास में, ठीक है, एक मैक्सिमम साइज है। तो वो मैक्सिमम साइज से ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, उससे ज्यादा चले गए तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ओके सर। तो है ना, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। यस सर।
सर एरे में तो सर हम वैल्यू को डायरेक्ट हम इंसर्ट कर देते हैं, वहाँ पे पुश करने वाली कोई बात ऐसा रहता है नहीं नहीं तो वो अब देखिए हम लोग एरे को यूज करके स्टैक बना रहे हैं ना, ठीक है, एरे को यूज करके हम लोग ये बना रहे हैं, स्टैक बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग को वो ऑपरेशन को आपको वो करना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है, ऑपरेशन को यस सर। आपको उसी तरह से बनाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए जैसे वो प्लेट्स को भी ले लीजिए ना, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे, कि जैसे मैं लिखता हूँ यस एस टी एस सी के स्टैक ऑफ PLATS प्लेट्स ऐसे करके, है ना, ठीक है, तो आप यस देखिएगा ये दिखा दिया कि ऐसे करके ये स्टैक हो गया, तो प्लेट को ऐसे भी रखा जा सकता है, एंड अगेन आप देख लीजिएगा, ठीक है, PLATS प्लेट्स, PLATS प्लेट्स इन अरे सी के रैक करके, ठीक है। तो आप देखिएगा अब ये अब देखिए कौन सा आसान है एक्चुअली, ठीक है, घर में अगर हमको यूज करना है तो दिस इज अ मच बेटर वे, ठीक है। ये तो स्टैक नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं मतलब क्यू भी नहीं अरे है, यहाँ पे कोई भी कहीं से भी उठाया जा सकता है, ठीक है ना, एक ऐसे सेट यस बोला जा सर। सकता है एक तरह से, ठीक है ना। तो उसमें से आप आराम से क्या कर सकते हैं, कोई भी कहीं से भी उठा सकते हैं, तो दिस इज अ मच बेटर अरेंजमेंट अगर आप कहाँ पे घर पे अगर आप चीजें यूज कर रहे हो, तो है ना, ठीक है। सर इसको एरे भी बोल सकते हैं सर। हाँ बोला जा सकता है, हाँ बस वी कैन से एन एरे ऑल्सो, वेरी करेक्ट, ठीक है, हम एरे भी बुला सकते हैं इसको, आप कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है इसमें ना, ठीक है। बट यस ये तो ऐसा नहीं है, ठीक है, खास करके अगर स्टैक बड़ा होगा, ठीक है, तो आप बीच से निकालिएगा कभी भी, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। यस सर। जैसे वो शादी वाला जो होता है, रिसेप्शन वाला जो होता है ना, ठीक है, तो वहां पे कैसा होता है, वहां तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से तो उठाते हैं ना, नीचे से तो नहीं उठाते हम लोग, ठीक है, तो एग्जैक्टली लाइक दैट है, ठीक है। तो अब देखिए वही चीज है कि मतलब ये जो हमारा प्लेट्स है, इसको चाहने से हम मतलब वो उसमें स्टैक में भी अरेंज कर सकते हैं, और चाहने से इस तरह से एरे में भी हम डाल सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू अस, है ना। तो यस सर। इसमें स्टैक में डालिएगा तो कुछ बेनिफिट्स होता है, कुछ बेनिफिट्स होता है, मतलब कुछ ऑपरेशंस हमको कम करना पड़ता है यहाँ पे ना, ठीक है, कुछ दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ता है, इसीलिए ये फिजिबल होता है हमारे लिए ना, ठीक है। यस सर। चलिए तो अभी स्टैक मिल गया, इसको टॉप मिल गया, उसके बाद में ये मिल गया, ठीक है, साइज मिल गया, चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओवरफ्लो वाला कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे कि अगर, ठीक है, अगर, ठीक है, मेरा जो साइज है, ठीक है, मेरा जो साइज है इज इक्वल टू टॉप, तो मैक्स, सॉरी है ना, मैक्स, ठीक है। तो अगर साइज यस मैक्सिमम में आ गया है, ठीक है, तब हम लोग क्या करना है, एक मैसेज दे देना है कि भाई अब स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, हम आगे नहीं डाल सकते, ठीक है, प्रिंट एफ, ठीक है, एस टी ए सी के स्टैक ओ वी ईयर एफ एल ओ डब्ल्यू ओवरफ्लो है ना, ठीक है, कैन नॉट यस cannot push any further anymore इस तरह से, ठीक है। बट अभी ये कंडीशन को आपको देखने के लिए अभी कुछ आइटम पहले इम्प्लीमेंट मतलब इंसर्ट करने का, पुश करने का पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप इसको देख सकेंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, एक और कंडीशन हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, एक और कंडीशन यहाँ पे डालते हैं कि अगर, ठीक है, अगर हमारा जो टॉप है, तो टॉप का यही काम है एक्चुअली में, ठीक है, अगर हमारा टॉप जो है इज इक्वल टू -1, ठीक है, अगर हमारा टॉप -1 मतलब एम्प्टी है, ठीक है, तब हम लोग को सिंपल सा एक काम करना है, ठीक है, तब सिंपल सा एक काम करना है कि हम लोग को जो नया एलिमेंट है वो कहाँ जाके डाल देना है, वो हम लोग को इसमें डाल देना है, ठीक है, ये मतलब टॉप को हम लोग को ये इंक्रीमेंट कर देना है सिर्फ, ठीक है। तो अच्छा नहीं, ये लास्ट में करेंगे, ये लास्ट में करेंगे हम लोग, ये लास्ट में करेंगे, पहले तो हम लोग मांग लेते हैं असल में, ठीक है, print printf एंटर अ वैल्यू, है ना, इस तरह से एक वैल्यू मांग लिया हमने, ठीक है। और देखिए हमेशा क्या होगा कि हम लोग को जब भी स्टोर करना होगा, वी हैव टू स्टोर इट इन द जीरो पोजीशन, रिमेंबर, ठीक है, तो scn scanf, और जो भी एलिमेंट आएगा, ठीक है, उसको हमको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, एम्परसेंड STAC के स्टैक का जीरो में ही स्टोर करना पड़ेगा, फर्स्ट में, या स्टैक का टॉप में करना पड़ेगा सिंपली, है ना, ठीक है, टॉप में। तो ये यही करते ज्यादा अच्छा होगा, ये मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने कर दिया सिर्फ कि स्टैक का टॉप में, ठीक है, एंड टॉप हैज टू बी जीरो ऑलवेज। तो अब यहाँ पे एक इफ इसलिए लगा देना है हम लोग को कि अगर, ठीक है, टॉप इज इक्वल टू -1 तो उसको जीरो बना देना है आपको, बस, ठीक है, ये चीज, तो इसके लिए ब्रैकेट का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप लिख सर। सकते पहले से हैं, हाँ टॉप का -1 वैल्यू रखे, मतलब हाँ इसको वो दे चुके हैं हमने, सर। तो उसका मतलब एम्प्टी है, ठीक है, उसका मतलब है अगर टॉप -1 रहता है, इसका मतलब क्या है कि आपका स्टैक सर एम्प्टी आप खाली है। सर आवाज क्लियर से नहीं है सर, फिर से रिपीट कर देते सर। अच्छा तो देखिए जैसे अगर अगर हमने ये रखा हुआ है, टॉप को -1 रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा स्टैक खाली है, ठीक है, एम्प्टी है ना। यस सर।
तो ये उस कंडीशन को सिग्निफाई करेगा, ठीक है, कि हमारा ये स्टैक है खाली है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि अगर खाली है और आप इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, पहला एलिमेंट है अगर, तो क्या करना है हमको, टॉप को 0 बना देना है, ठीक है, और टॉप ऑलरेडी 0 तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एंड ऑलवेज, ठीक है, इंसर्शन कहाँ होगा, बाय डेफिनेशन इंसर्शन कहाँ होगा, इंसर्शन हमेशा टॉप पे होगा, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन इंसर्शन हमेशा हमारा टॉप पे होगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिख दिया हमने स्कैनफ स्टैक का टॉप में जाके आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, दैट्स ऑल। बट इसमें एक छोटा सा बग है, अभी इसमें छोटा सा बग है, ठीक है, वो बग को हम लोग ठीक करेंगे अभी जाके, ठीक है। और एक मैसेज दे दीजिए नीचे में कि, ठीक है, मैसेज दीजिए printf /n, ठीक है, एलिमेंट पुश या आइटम पुश जो भी है, एलिमेंट एलिमेंट pushd पुश्ड। चलिए ट्राई करके एक बार देखते हैं। इसमें एक बग है अभी, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, अच्छा वो देखिए टॉप असल में एक पॉइंटर है, ठीक है, और मैंने डायरेक्टली उसको कंपेयर कर दिया है, टॉप इज अ पॉइंटर एक्चुअली, है ना, ठीक है, दोनों जगह इसको पॉइंटर की तरह यूज कीजिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सर उस ब्लॉक में, सर उस लूप में जो टॉप, हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। जैसे, सर जैसे हम चेक किए कि टॉप इज इक्वल टू -1 है, फिर हमारे पास जो टॉप इज इक्वल टू 0 है सर 60 वाली लाइन में, हाँ, तो 60 लाइन में सर, लाइन तो 60 में, हाँ, ठीक है। यस सर, तो वहाँ पे जो हम सर टॉप को 0 दिए हैं, यानी कि सर हमारे पास जो स्टैक है उसका मतलब अभी साइज 0 है, और वो मतलब पहला इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा क्या? ये, हाँ, ये फर्स्ट इंडेक्स है एक्चुअली में, ठीक है, ये फर्स्ट यस सर। इंडेक्स है। और देखिए इसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए ना, जैसे आप चाहने से डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख के काम चला सकते थे, ठीक है, देयर वाज नो नीड टू पुट दिस यस टॉप ओवर हियर, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते थे, यस सर। ठीक है। यस बट इससे उतना रीडेबल नहीं बनता, उतना मीनिंगफुल नहीं बनता है, तो क्योंकि देखिए हर जगह डेफिनेशन में आपने बुक में भी देखा तो टॉप का जिक्र था वहां पे, है ना, ठीक है, कि हमेशा इंसर्शन कहाँ होगा, टॉप पे होगा, ठीक है, इफ यू गो अप, ठीक है, और देखिएगा लिखा हुआ होगा कि हमेशा इंसर्शन वगैरह क्या होगा, टॉप पे होगा, दिस इज कॉर्नरस्टोन। देखिए जब इसका डेफिनेशंस वगैरह पढ़िएगा, अच्छा ये तो जैसे कल भी मैंने बोला था पढ़ने के लिए माइंड जॉक वाला में, कि यहाँ पे ये बोला है यस कि सर। 1957 में पहली बार एक जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, ठीक है, क्या किया था, इसको लाया था, ठीक है। अब इस पे और यस हम सर। पढ़ सकते हैं चाहने से उसका पूरा कहानी, ठीक है। फिर स्टैक रिप्रेजेंटेशन आया, देखिए यहाँ पे भी आया ना टॉप, देखिए द टॉप ऑफ the top location of the stack or the point of addition or deletion is maintained by a pointer called top, देखिए ना, ठीक है, साफ साफ लिख रहा है ना, पॉइंटर कॉल्ड टॉप, ठीक है। तो मतलब यस सर। इसको जगह देना जरूरी है, इसको अगर आप नहीं देते प्रोग्राम में जगह, ठीक है, तब क्या होगा, मतलब वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, है ना, ठीक है, बिकॉज हर जगह इसका बात किया जा रहा है, तो अगर किसी को मैं समझा भी रहा हूँ तो मुझे वो टॉप को दिखाना पड़ेगा कहाँ पे है बोल के, वो टॉप है ना, ठीक है। तो बट रिमेंबर टॉप कैन रियलाइज ओनली 2 वैल्यूज, ठीक है, तीसरा वैल्यू इसका होगा ही नहीं प्रोग्राम में। -1 विच सिंबलाइजेस विच सिग्निफाइज दैट द टॉप, जो हमारा स्टैक है वो क्या है, वो एम्प्टी है, ठीक है। और 0 इसका मतलब है कि कुछ है उसके अंदर, कितना एलिमेंट है वो नहीं पता, कितना एलिमेंट है वो साइज बताएगा हमको, है ना, ठीक है, दैट विल बी गिवन बाय द साइज, ठीक है, ठीक है। यस सर। या लास्ट में आप कुछ एक डिलीमीटर रख सकते हैं, ठीक है, तो बट वो डिलीमीटर रखने से अच्छा है साइज रखिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे यस ये कैरेक्टर के एरेज में, ठीक है, क्या होता है, एक नल कैरेक्टर लास्ट में रखा जाता है, ठीक है, जो कि एक डिलीमीटर की तरह काम करता है ना, एक एक्स्ट्रा हमेशा रखा जाता है। बट जावा वगैरह में ये सब चीज नहीं, जावा में क्या होता है कि आपको लेंथ नाम से कुछ मिल जाता है, ठीक है, तो वहां पे वो चीज लेंथ है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, लेंथ के थ्रू वो लोग ट्रैक कर लेता है चीजों को, ठीक है। तो हम भी वही कर रहे हैं, हम भी साइज के थ्रू क्या करेंगे, इसको ट्रैक करेंगे कि कितना बड़ा है हमारा, है ना, ठीक है, वहीं तक हम लूप को चलाएंगे। चलिए, तो ये देखिए, तो हमने एक डाल दिया यहाँ पे, 0 में एक एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली इज वी हैव टू इंक्रीज द साइज आल्सो, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट आपने डाल दिया तो साइज को भी हमको क्या करना होगा, तो ये यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट करते हैं साइज को, और फिर एंड देखिए पॉइंटर को हमेशा जब इंक्रीमेंट करते हैं तो ट्राई टू डू इट विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, स्टैक, और सॉरी नॉट स्टैक, साइज, साइज को प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट आपने डाला है तो साइज इंक्रीमेंट होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए ना, ठीक है। तो चलिए अभी इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। अच्छा और कहीं पे एक प्रॉब्लम हुआ था शायद, क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी, अच्छा वहां पे एक बग रह गया कि हम लोगों ने उसको वो नहीं किया, डाला नहीं है, तो 1 अभी तक भी वैसे चलेगा, बिकॉज ऊपर ये फीचर जो नया फीचर है उसको हमको इंटीग्रेट कर देना होगा ना, मेन्यू में डाल देना होगा, तो मेन्यू में लिख देना होगा पहले पुश टू पुश /n सेमीकोलन सेव, और यहाँ
स्विच में भी डाल देना होगा ऑप्शन केस टू push पुश। अब देखिए ऊपर में भी हमने वो कॉपी नहीं किया हुआ है, जो पैरामीटर्स था ना उसको ऊपर भी कॉपी करना करेंगे अभी। तो यहाँ पे भी हम लोग को STSC के स्टैक सप्लाई करना होगा, ठीक है। देन वी हैव टू सप्लाई द एड्रेस ऑफ टॉप एंड वी हैव टू सप्लाई द एड्रेस ऑफ साइज, ठीक है। ये सब को सप्लाई करना होगा एंड देन ब्रेक डालना होगा। और ये जो है एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं पुश में। चलिए अब पुश भी आ गया, ठीक है। तो नाउ लेट अस पुश, ठीक है। 2 में जाते हैं, एंटर दबाते हैं, एंटर चॉइस 2, एंटर वैल्यू 10 डालते हैं हम लोग, एंटर दबाते हैं। देखिए लिख तो दिया एलिमेंट पुश ना, लेट्स चेक इट आउट। प्रिंट स्टैक करके देख लीजिए तो देखिए दिखा रहा है 10 गया है अंदर में ना, ठीक है। नाउ लेट्स पुश अगेन, लेट्स पुश अगेन, ठीक है। 2 में जाते हैं, ठीक है। फिर वैल्यू मांग रहा है हमसे 20 दे देते हैं, ठीक है। एंटर है ना। अब फिर चेक करते हैं हम लोग, तो देखिए अभी क्या हुआ, 20 दिखा रहा है बट 10 गायब हो गया। इनफैक्ट साइज बढ़ा है, साइज तो बढ़ा है, ठीक है। इसे 2 एलिमेंट दिखा रहा है हम और लोग, 0 आया है सर, 0 आ गया, 10 गायब है और 0 है 0 सर। आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो वही मैंने बोला बग है अभी इसमें, ठीक है, बग है, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं, फिर से 2 में जाते हैं पुश करने, ठीक है। उसके अंदर फिर एक वैल्यू डालते हैं 30 करके, एंटर बोल दिया, पुश हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए है ना, तो 30 आया, फिर उसके अंदर समथिंग गार्बेज वगैरह आते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके अभी देखिएगा। अब एक बार वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ओवरफ्लो वाला चेक कर लेते हैं, 5 एलिमेंट डाल के देख लेते हैं कि ओवरफ्लो वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम, ठीक है। फिर वैल्यू में 40 डालते हैं, एंटर, फिर 1 करते हैं, तो 4 वैल्यू आ चुका है। देखिए सिर्फ वो जो मतलब अभी करंट वैल्यू सही जा रहा है, ठीक है। बट नीचे का क्या हो रहा है, सब गड़बड़ होते जा रहा है, ठीक है। और साइज तो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए वो मतलब 4 एलिमेंट हमको दिखा रहा है कि 4 एलिमेंट आया है, ठीक है। बट वो वैल्यू रिप्लेस होते जा रहा है, ठीक है। वैल्यू रिप्लेस सर मतलब सर न्यू वैल्यू जो सर ओल्ड वैल्यू मतलब नीचे नहीं आ रहा है, वो पुश नहीं हो रहा है अंदर में पुश सर। नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है, पुश नहीं हो रहा है। यस तो पुश के लिए असल में हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, मैं लॉजिकली लगाया है, ठीक है। तो एंटर वैल्यू 50, ठीक है। एलिमेंट पुश, तो देखिए 50 आ गया, बाकी वो गार्बेज है ना। सर। जैसे अब सर 50 के पहले सब 40 रहना चाहिए। 50 के पहले 40, ठीक है। 30 नीचे नीचे ऐसे रहना चाहिए था, तो वो यस सर। नहीं आ रहा है। अब लास्टली अब हम एक और ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो ये स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप बोल दिया ना, स्टैक ओवरफ्लो कैन नॉट पुश स्टैक एनीमोर। ओवरफ्लो कैन नॉट पुश एनीमोर, तो यस सर। वो तो ठीक है, मतलब ओवरफ्लो कंडीशन चेक है हमारा, ठीक है। ओवरफ्लो कंडीशन चेक है, ओवरफ्लो नहीं करेगा। दोबारा भी ट्राई करते, देखिए अब नहीं जाएगा वो। जब तक आप आइटम कुछ पॉप नहीं कर देते यहाँ से, तब तक नहीं जाएगा। तो पॉप का तो लॉजिक नहीं है अभी हमारे पास में ना, ठीक है। चलिए, तो आई वोंट गो एनी फर्दर टुडे, ठीक है। अब इसको पहले मैं अपलोड करता हूँ, आप इतना ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और आगे मॉडिफाई करने का कोशिश करेंगे, है ना। यस सर। 2022 तो समझ में तो आ रहा है ना। यस सर, ये थोड़ा मतलब पहले से इजी लग रहा है, इंग्लिश से हाँ थोड़ा बहुत इजी लग रहा है सर। हाँ। किसी किसी को उल्टा होता है, कोई को बोलता है कि सर एरे हार्ड लग रहा है, लिंक लिस्ट आसान लग रहा है। तो चलिए वो भी अब आसान लगेगा, वो भी मुश्किल ज्यादा नहीं लगेगा, यस सर। ठीक है। कभी कंपैरिजन में आप देखिएगा तो वो भी आसान लगेगा, ठीक है। यस सर। मतलब मेन क्या है ना कि समय नहीं बिताया ना उतना हम लोगों ने ये सब टाइप का, कहाँ नहीं देखिए सर। एरे पढ़ा, ठीक है, लेकिन एरे में यस इतना डीप हमने काम किया कभी भी नहीं किया। नहीं सर। यहाँ पे कितना आराम से बैठ के हम लोग वो कर रहे हैं ना। और देखिए अभी कोई अगर नया को दिखा दीजिए ना प्रोग्राम, वो डरेगा नहीं, बताइए। मतलब इतना सारा पॉइंटर यहाँ पे पास हो रहा है, वो तो यस मतलब सर। जबरदस्ती डर जाएगा। वो खुद को बोलेगा अरे इतना पॉइंटर है, ठीक है। वो जबरदस्ती डर जाएगा, वो आगे काम करना नहीं चाहेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यस इसलिए सर। इसलिए मैंने ये ट्रैक पकड़ा है कि मतलब ये ट्रैक पकड़ के मैं जिसको भी डेटा स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ ऐसे सिखा रहा हूँ, ठीक है। कि फर्स्ट एक लाइन से आप क्या कीजिए ना कि जितना डेटा स्ट्रक्चर है एरे से लेके आप ग्राफ तक फटाफट फटाफट, मतलब खाली ट्रावर्सल और उसका जो बेसिक ऑपरेशन है, इंसर्शन डिलीशन है ना, ज्यादा कुछ मत यस कीजिए, ठीक है। खाली प्रिंट यस कीजिए और इंसर्ट और डिलीट इतना करते हुए आप चले जाइए, लास्ट तक चले जाइए ना, ठीक है। और उसके यस बाद में फिर क्या कीजिए, तब जाके आप स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस एंड इस पे काम कीजिए आप, क्या बोलते हैं ये सब पे काम करने चाहिए। जो असाइन मतलब एल्गोरिथम से जो डिफरेंट डिफरेंट है ना, जैसे अभी पीछे में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। और आप देखिएगा जैसे जैसे अभी आगे बढ़िएगा ना, जैसे स्टैक समझ जाएगा तो क्यू में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। क्यू आप देखिएगा हम कॉपी पेस्ट पे भी अगर प्रोग्राम करा देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो क्यू में बहुत समय बच जाएगा हमारा, ठीक है। फटाफट 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 हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, ज्यादा समझने कोई चीज ही नहीं होगा वहाँ पे ना, ठीक है। इनफैक्ट अगर यस शायद असाइनमेंट दे दिया जाएगा तो आप भी कर लीजिएगा, अगर सही ढंग से, अगर दोनों हम लोग कर लेते हैं, एरे इम्प्लीमेंटेशन और लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग कर लेते तो, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है मृत्युंजय, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। ओके सर।
सर वो सुबह और अभी वाला वीडियो अच्छा कर देंगे। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।